आज हम लोग जो है अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस से संबंधित जो है आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। और उसमें जो है सबसे पहले हम एक अवतल लेंस से संबंधित जो है प्रश्न को देखते हैं। तो याद रखिएगा कि पहले अवतल लेंस और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी वाला मामला होता है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक अवतल लेंस है, इसका ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये जो लाइन एक दूसरे को जहां पर काटती है, मतलब जहां से इसका द्वारक होकर गुजरता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ठीक। और ये जो मुख्य अक्ष होता है, इसके बाईं तरफ और दाईं तरफ जो है फोकस दूरियां होती हैं। तो बाईं तरफ जो होता है ये f2 होता है, और दाईं तरफ जो होता है वो क्या होता है? f1 होता है। ठीक। और अगर आप जो है देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है 2f2, तो f2 की जितनी दूरी होती है उसका 2 गुना कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाता है? 2f2। और यहाँ f1 का जितना डिस्टेंस है उसका 2 गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2f1। इतना क्लियर हो गया? ठीक। ये हो गया अवतल लेंस के मामले में। और उत्तल लेंस के मामले में अगर बात करें तो ये मान लीजिए इसका जो है ये प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ये बिंदु जहां से द्वारक होकर गुजरता है। और इसमें जो f1 और f2 की स्थितियां होती है वो उल्टी होती है। इसमें क्या हो जाएगा कि जो f1 होता है वो आ जाएगा हमारा इस तरफ और f2 चला जाएगा उस तरफ। तो मतलब हम कह सकते हैं कि फोकस दूरियां जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या होती है? उल्टी होती है। उत्तल में क्या हो गया कि f1 हमारा बाईं तरफ है, f2 दाहिने तरफ है। और अवतल वाले में क्या है? f2 बाएं तरफ है और f1 दाहिने तरफ है। तो हमको ये देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल लेंस के समक्ष 45 सेंटीमीटर की दूरी, किस लेंस की दिशा में बात कर रहा है? तो ये अवतल लेंस के बारे में बात कर रहा है। अगर अवतल लेंस के बारे में बात कर रहा है तो हमको ये वाला डायग्राम ध्यान देना है, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। ठीक है ना? जानकारी के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि फोकस दूरी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा छोटा सा प्लस माइनस अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो मैथ के क्वेश्चन में जो पोजीशन होती है कि आंसर जो तुरंत चेंज हो जाता है, सेम पोजीशन यहाँ भी होगी कि पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक। तो यदि कोई वस्तु किसी अवतल लेंस के समक्ष 45 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, देखिए वस्तु जो होती है वो हमेशा जो है चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, हमेशा किस तरफ स्थित होती है? तो बाईं तरफ। तो मान लेते हैं यहाँ पे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर हम इसको एक मतलब गेस करके जो है केवल जो चित्र की सहायता से समझेंगे कि वस्तु जो किधर होता है, इसका प्रतिबिंब किधर होता है, फोकस दूरी किधर होता है। याद रखिएगा फोकस दूरी के मामले में हमको f2 से मतलब रखना है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस। ठीक है ना? f1 से कोई लेना देना नहीं है। अब जो है यहाँ पे लेंस की जो वस्तु की दूरी है वो कितना है? 45 सेंटीमीटर। तो वस्तु की जो दूरी होती है इसको हम दिखाते हैं u से। वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? u से। वस्तु की दूरी u बराबर 45 सेंटीमीटर। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। याद रखिएगा जो चीजें इसके द्वारक के जो है बाईं तरफ होंगी वो सारी की सारी दूरियां किस में होंगी? तो माइनस में। और जो दूरियां दाहिनी तरफ होंगी वो किस में होंगी? तो प्लस में। ये किस दिशा में? बाईं तरफ है दाहिने तरफ है? बाएं तरफ है। तो बाएं तरफ होगा तो इस पे नेगेटिव डालेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हो गया 45 सेंटीमीटर। फिर मामला आता है अगला, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और प्रतिबिंब जो है मतलब इसका जो परछाई बन रहा है, जो चित्र बन रहा है वो कितने दूरी पर बन रहा है? तो 30 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा जो अवतल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब जो होता है वो भी जो है किधर बनता है? तो बाईं तरफ ही बनता है, क्योंकि इसकी कितनी स्थितियां हम लोग पढ़े हैं? तो 2 स्थिति पढ़े हैं। ठीक। तो ये जो है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम डिनोट करते हैं किससे? तो v से। और v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी कैसा होगा? तो माइनस में होगा। ठीक। क्योंकि पीछे जो है एक वीडियो अपलोडेड है, उसमें जो है जो आपका चिन्ह परिपाटी वाला है कि कब कौन सी दूरी धनात्मक होगी, कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी, कौन सी लंबाई जो है धनात्मक होगी, कौन सी लंबाई ऋणात्मक होगी, वो जो है किसके आधार पर स्पष्ट हो जाएगा? तो जो हमारा चार्ट है वो बताता है कि कब हमको दूरी धनात्मक लेना है, कब ऋणात्मक लेना है, कब प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा, कब बड़ा बनेगा, उसमें सब स्पष्ट है ना? अब देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब है वो किस तरफ बनेगा? बाएं तरफ की दाहिने तरफ? बाएं तरफ। इसको हम किस में काउंट करेंगे? तो माइनस में। ठीक। अब निकालना हमको क्या? फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? तो f से।
फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? तो एफ से। तो एफ बराबर हमको नहीं मालूम है, ये निकालना है। ठीक, अब देखिए जो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा अपने आप। तो देखिए यहाँ पर f की वैल्यू नहीं मालूम, v की वैल्यू कितना है? -30, 1/, माइनस का 30 और ये हो जाएगा फिर माइनस, अब u का वैल्यू कितना है? तो माइनस का 45, 1/, माइनस का 45। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये 1/, माइनस का 30 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस 1/45। एलसीएम आ जाएगा कितना है इसका? एलसीएम 90। अब 30 से 90 भाग में कितना आ जाएगा? 30 यहाँ 3 बार गया, 3 का 1 में गुणा करेंगे -3 हो जाएगा, प्लस 45 दूना 90, 2 ये हो जाएगा, 2 का जो है 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो माइनस का 3 प्लस का 2 ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/90। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 1/f बराबर, ये किसके बराबर आया? तो 1/f बराबर आ गया माइनस का 1/90। तिरछा गुणा कर दीजिए, तो माइनस का f बराबर 90। ठीक, तो अगर हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बजाय क्या हो जाएगा? प्लस, उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये बराबर क्या हो गया? माइनस का 90 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। फोकस दूरी का मान कितना आ गया? माइनस का 90। ठीक, लगा दो।